हाय एवरीवन, जिनका भी जन्म 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, यानी कि सेकंड को, 11th को या फिर 20th और 29th, तो देखते हैं न्यू ईयर कैसे जाने वाला है। 2025 को लेके ये रीडिंग है। और कई लोग लोनली फील कर रहे हैं या मनी की प्रॉब्लम हो सकती है या अभी जूझ रहे हो, तो आगे ज़रूर देखूंगी क्या है। तो पहले मैं एक तरह से सवाल ले लूँ आपके। क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, या फिर कई लोग शेयर मार्केट या किसी चीज़ को लेके हैं, तो उनके लिए एक सावधानी भी है कि भाई देख परख के आगे बढ़िएगा, ऐसा वाला मुझे लग रहा है। एडवाइस साथ के साथ दिखती जाऊंगी। कई लोग विक्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, कई लोगों को जीतना है। अगर कोई भी चीज़ है कहीं पे रुके हुए हैं, काम रुके हुए हैं, तो वो चीज़ पार लगानी है। और कई लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो नेगेटिव होने वाला कार्ड्स के साथ अब मैं शुरू करने जा रही हूँ रीडिंग कि क्या क्या होगा। कई लोग बहुत होपफुल होके बैठे हैं। आपका समय ज़रूर ऐसा चल रहा है, लेकिन एक तो ऊपर वाले को ज़रूर मैनिफेस्ट करें, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ें अपनी सारी प्रॉब्लम्स। मैंने पहले भी बताया है कि अपनी प्रॉब्लम को एक कागज़ पे लिख के मंदिर में रख दो थोड़ी देर, और 30 डेज़ के लिए अपने तकिए के नीचे रख के ज़रूर सो। रोज़ाना रात को पढ़ के स्माइल करके सो। आप गॉड को अपने आप को सौंप रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, तो गॉड को वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि गॉड समझ जाते हैं भाई भक्त अब मेरे सामने खड़ा है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर चाबी है। तो जब चाबी होती है, इसका मतलब आपको हल मिल जाएगा। सोल्यूशन इज इन योर हैंड। आप देख नहीं रहे हैं, तो आप इस कार्ड को बिल्कुल अच्छी तरह देख लीजिए। कोई मनी रुकी हुई थी या आपके काम रुके हुए थे, आपको लग रहा है लॉक हो गया है, तो ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। हल निकल जाएगा 2025 में, एक बात तो मुझे ये लग रही है। और जल्दी से एक कार्ड और देखते हैं, गाइडेंस एडवाइस भी दूंगी। हर समय ये ना सोचें क्या होगा कैसे होगा। आप आगे बढ़ के कंफ्यूज्ड एनर्जी में ना रहें, ये कह रहे हैं। क्लैरिटी और दूरदर्शिता के साथ आगे चलिए। आगे देखते हैं। क्लैरिटी के साथ साथ बेकार की चीज़ों को कट भी करना है, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर ना तलवार लेके एक राजा बैठा हुआ है। तो राजा जो है बहुत क्लियर माइंडेड है, अपने थॉट्स को क्लियर रखना है, एक्शन करना है। अगर एक्शन की वेट कर रहे हैं, कंफ्यूज एनर्जी में रह रहे हैं मगर एक्शन ही नहीं ले रहे, चाहे वो शादी है या लव है या फिर कोई भी चीज़ है, तो बिना एक्शन के नहीं होगा। और बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्शन को बताता है, चेंजेस को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। लो जी, ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड आ गया है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे एक तितली है जो कि उड़ने के लिए तैयार है। अवेकनिंग, रियलाइजेशंस, और यहाँ पर गिलहरी डर नहीं रही है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है, अवेकनिंग जो होने जा रही है, ये गॉड के थ्रू भेजी जाने वाली अवेकनिंग्स हैं जो 2025 में होने जा रही हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं। ये गिलहरी डर नहीं रही है, गिलहरी के पास अपना सामान सारा का सारा है। तो अच्छी बात मुझे दिख रही है, या आपकी सक्सेस के घोड़े दौड़ते हुए। और मैं रिटन कार्ड से देखूंगी, ऑरेकल कार्ड से, कि आपके लिए क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको बैलेंस्ड माइंड के साथ आगे बढ़ना है। सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, एक बात मैं ये बता दूं। और 2 तारीख जो है वो मून का कारक है, यानी कि मन का। तो कई लोग पुअर डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं। भाई 11-11 आ गया है यहाँ पर, तो आराम से सो पाएंगे, चैन की नींद सो पाएंगे, ये कह रहे हैं। सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं 2025 में, और सुकून भी आ रहा है। और एक कार्ड देखो, आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के या कहीं पे कुछ एंड करके आप सन की तरफ जा रहे हैं। बहुत प्यारा कार्ड है, ये बताता है नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ की। और सन का मतलब क्लैरिटी और खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय की तरफ आप जा रहे हैं। और बेकार के जो भी है ना आपका बैगेज, जिसको आप लेके चल रहे थे, वो आप छोड़ चुके होंगे। कोई कर्ज भी था तो उससे मुक्त हो जाएंगे। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो वही भाग्य आपका साथ देने जा रहा है। एक बात तो मुझे ये अच्छी लग रही है। और आगे ऑरेकल कार्ड से देखूंगी, और समय क्या कहता है और कब तक होगा वो काम, वो भी देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और चलिए देखते हैं। ऑरिकल कार्ड्स हैं, टीलिप कार्ड्स हैं, बहुत सारे हैं। क्योंकि टीलिप कार्ड्स पे बहुत क्लियर दिखता नहीं है, बहुत छोटा छोटा है, तो मैंने उन्हीं को लेके खुद लिख लिया है। तो आपके लिए कार्ड, आप या तो ऐसे पर्सन हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग लव और इमोशन वाले पर्सन हैं, किसी से प्यार करते हैं तो भी बहुत करते हैं, किसी से नफरत करते हैं तो भी बहुत करते हैं। एंड थोड़ा सा एनालिटिकल होके सोचिए, सोल सर्चिंग कीजिए। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज़ और, लोनलीनेस कई लोग फील कर रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल होइए कि क्यों ऐसा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कई लोगों का ये जवाब होता है कि मैम हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो कभी कभी खुद की भी गलती होती है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा होता है, कोई देख ही नहीं रहा होता है। यस, आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगी अगर आप एनालिटिकल होकर चलेंगे, सब कुछ सोच समझ के चलेंगे। और क्योंकि वर्गो जो है हर्मिट कार्ड है, हर्मिट कार्ड में एक लालटेन दिखाता हुआ एक पर्सन है, तो खुद को भी राह दिखाइए, कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। आप दूसरों को राह दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। या मनी, प्रॉपर्टी,
कुछ ना कुछ भाई बहुत अच्छा आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड विंडफॉल, कई लोग तो उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं, या फिर कुछ कहते हैं ना विल आने वाली है, विल में लिखा होगा कि इतना पैसा इनके नाम कर दिया गया है। एंड इनहेरिटेंस, तो उत्तराधिकारी वाली बात आ गई है। एंड कुछ ना कुछ मनी आ रही है, कॉइन्स हैं और फ्लो है मनी का। तो 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए, या पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेंटी। तो खुश हो जाइए। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की रीडिंग्स आती हैं कि या न्यू पाथ, न्यू अपॉर्चुनिटी कई लोगों की लाइफ में आने जा रही है, ओपनिंग अप फॉर यू। तो यूनिवर्स कोई नया दरवाज़ा खोल रही है। अगर किसी की जॉब नहीं थी तो जॉब भी आ जाएगी। लेकिन एनिमीज से भी बच के रहिए, क्योंकि फ्रेनेमीज, बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपके फ्रेंड बन के आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हर बात हर एक को मत बताइए, कुछ ही बात बोलिए। तोल मोल के बोल मैं हमेशा बोलती हूँ ये कार्ड को लेके। और जनवरी में हो सकता है कुछ नया होने वाला है, आपकी लाइफ की खुशियाँ आपको आते हुए मिलेंगी। और अब आगे भी देखते हैं जनवरी के बाद, क्योंकि जनवरी में नया साल शुरू हो रहा है। नए साल से ही अगर खुशी आ रही है तो बहुत बड़ी बात है। किसी चीज़ को लेके हो सकता है आप अनसक्सेसफुल रहे हों, ब्रोकन ब्रिज है, तो भाई सही पर्सन को चुनिए, सही रास्ता चुनिए। और हो सकता है कई लोग डुअल माइंडेड हो जाते हैं और डुअल पर्सनैलिटी वाले हैं, अभी कुछ सोचते हैं फिर कुछ हो जाते हैं, ऐसे मत बनिए। एक बात तो ये क्लियर कर दो। और हारमनी और सोलमेट और ट्विन फ्लेम से आप मिल पाएंगे। चॉइस कार्ड भी कहा जाता है लवर्स कार्ड को। चुनिए अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को चुनिए। और एक चीज़ और, यहाँ हो सकता है कभी कभी आप सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। सेम पैटर्न का मतलब आप समझते हैं कि आप एक ही ढर्रे पे घूम रहे हैं जबकि दुनिया बदल चुकी है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ठोकर मार रही है बार बार, लेकिन आप बदल ही नहीं रहे हैं, आप वैसे के वैसे ही हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अपनी लाइफ को नए रूप में लेके आइए, चेंजेस लेके आइए अपनी लाइफ के। मुझे अलर्ट भी आ गया देखो इस समय। एंड मार्च, तो मार्च में किसी का बर्थडे हो सकता है, या जनवरी में किन्हीं का बर्थडे हो सकता है। एंड समवन लिविंग योर लाइफ एंड एंडिंग, तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं, कोई एंडिंग हुई है इस समय। और या थिंक ट्वाइस, कोई ऐसी चीज़ हुई है तो दोबारा सोचिए क्यों हुआ है। डेंजर, डिसेप्शन, तो कहीं ना कहीं वो लोग धोखेबाज थे, कोई डेंजर था, इसीलिए अच्छा हुआ यूनिवर्स ने आपको उन लोगों से निकाल दिया, ये कहूँगी। एंड अपने एफर्ट्स को बिल्कुल इंक्रीज़ कीजिए, अपनी मेहनत को इंक्रीज़ कीजिए, बिना डरे आगे बढ़िए। आपकी जर्नी में एक अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और बस एक लास्ट या बैग है, तो भाई मनी तो डेफिनेटली आ रही है। और मेरे पास मई दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है आप अप्रैल में बॉर्न हो, सॉरी मई में बॉर्न हो। और समथिंग इम्पॉर्टेंट लाइक जॉब और रेस, तो किन्हीं का कोई ना कोई काम शुरू हो जाए, ऐसा कुछ दिख रहा है। और कई बार आप खुद नार्सिसिस्ट हो जाते हैं या किसी नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उस बात को एनालिटिकल होकर समझिए। फिर से जनवरी आया है तो आप रिपीट हो रहे हैं। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे एंजल्स आपको क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पे 18, भाई एक बैलेंस्ड माइंड के साथ आप आगे बढ़िए और फोकस कीजिए, अपनी चीज़ों पर फोकस कीजिए, अपनी सिचुएशन पर, अपने जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। बैलेंस माइंड रखिए। आपके घर में कोई भी कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को, सही और गलत को तोलिए, तोल मोल के बोल। यस, ऑप्टिमिस्ट रहिए, एक तो आशावादी रहिए। आप जो चीज़ सोच के चल रहे हैं, आपके दिल की जो मुराद है वो पूरी होने जा रही है, हराइजन पर है। यूनिवर्स कह रही है बिल्कुल डिले नहीं होगा। जनवरी में वैसे भी देख चुकी हूँ। यस, आपकी ड्रीम जॉब, सोर्स ऑफ इनकम, और ये मैं कार्ड्स में ही बता चुकी हूँ कि आपकी ड्रीम जॉब आने वाली है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ का चेंज हो रहा है। एंड कार्मिक जस्टिस विल बी सर्व। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया वाला, मतलब आप ये जो 2024 आ रहा है, 25 आ रहा है, या 2424 आया है, तो जाता हुआ साल और आता हुआ साल दोनों ही आपकी लाइफ में एक उद्देश्य लेके आ रहे हैं, एक पर्पस लेके आ रहे हैं। और हो सकता है ये आपको खुद महसूस हो जाए कि आपको कुछ करना है। डॉग्स को खाना खिलाइए, दूध, ब्रेड, आप देखेंगे आपके काम बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। मैं हमेशा सबको बताती हूँ ये बात। यस, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आने लगेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड आपकी जर्नी में, मतलब लाइफ जर्नी में, लाइफ बात में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। गो विद इन, अपने अंदर झांको एक बार और आपको आपके अंदर सारे सवालों के आंसर्स मिल जाएंगे। इस समय यूनिवर्स आपके साथ शेयर कर रही है मैसेजेस, ये बता रहे हैं कार्ड्स। एंड 16-16 मतलब 16-16 फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई कर्ज वगैरह भी थे तो आप मुक्त हो जाएंगे। ऋण मुक्ति मैंने आपको पहले ही बता दिया। और कोई यूनियन भी होती हुई मुझे दिख रही है, कोई लव था आपका, या सिचुएशन ऐसी थी कि लोग बाग मान नहीं रहे थे, तो बिल्कुल बात बनेगी, मान जाएंगे लोग। और ज़रा टाइम और देख लूँ मैं कि क्या टाइम आ रहा है।
मोनोलॉजी कार्ड्स मन से जुड़े हुए हैं और नंबर 2 वाले तो वैसे ही मन से बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। शो द वर्ल्ड रियल यू। तो भाई आप जो हैं वो दिखाइए यूनिवर्स को, ओ सॉरी वर्ल्ड को। आप लोगों से डरिए मत, आप ये मत सोचिए मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। खोल के सामने आइए, आपके अंदर कोई प्रतिभा है, कोई टैलेंट है तो शो। यस, एंड ऑफ टफ साइकिल। तो आपकी लाइफ का एक एंड होने वाला है, जो टफ साइकिल था उसका, मतलब कि जो बुरा वक्त था उसका समापन होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। यस, मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट। तो आप रात को सोते समय जैसे मैंने बताया कि एक कागज़ पे लिख के और गॉड के सामने रख दीजिए और वही कागज़ अपने तकिए के नीचे 30 डेज़ तक रखिए और रात को पढ़ के स्माइल करके सोएं। जी, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो यहाँ पर मेरे पास कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कई लोग आप में से टॉरस हों और जो भी 2 तारीख किसी भी महीने की है, 2/11/20 तो उनके लिए वही अच्छा। मैं भी खुद प्रेयर करूँगी कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर किसी बात से एक्शन लेने से डर रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मुझे कौन-कौन से मत दिख रहे हैं। यहाँ पर एक्वेरियस आ गया है, टॉरस आ गया है, पाइसेस आ गया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च सारे ही मंथ वही मुझे दिख रहे हैं। तो किन्हीं ना किन्हीं का काम कुछ ना कुछ होता ही चला जाएगा। यस, वर्गो आ गया है। टाइम टू गिव, जैसे मैंने कहा डॉग्स को खाना खिलाइए, बूढ़ों की हेल्प कीजिए या फिर पुअर्स को कुछ दान में दीजिए, चाहे कुछ भी बनता हो, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई मैटर नहीं करता, बट उनको हेल्प कर दीजिए। ये बता रहे हैं कार्ड्स। नथिंग टू वरी अबाउट। 2025 में चिंता की कोई बात नहीं है, आपके काम बन जाएंगे। और एक बात ये, बिलीव इन इम्पॉसिबल, 2025 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जो चीज़ नहीं हो रही थी, आपको यकीन नहीं होगा, वो भी हो गई है। तो इसी के साथ मैं रीडिंग खत्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।